हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिटेक के बारे में। देखिए, करोड़ों लाखों लोगों का पैसा बर्बाद करने वाली ये कंपनी है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एकदम से रफ्तार यहाँ पर आई थी, एकदम से तेजी आई थी। पिछले एक महीने में अभी भी 75% का ग्रोथ है। एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर आई थी और उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहाँ पर 5-5% का लोअर सर्किट है। लोग बेचना भी चाह रहे हैं तो बेच नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब ये गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 5 दिन पहले ही यूनिटेक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तब 5% की अपर सर्किट थी। इवन उसके अगले दिन भी ये 10 रुपए के लेवल पे गया था। ये तेजी अगले दिन भी 5% की अपर सर्किट दोपहर तक रही थी। उसके बाद जो गिरावट यहां पर शुरू हुई है कि लोग बेच भी नहीं पा रहे। आप देखिए यहां पर कि 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था यूनिटेक के ऊपर और तब अच्छी खासी रफ्तार थी यहां पर। और तब मैंने कहा था कि भाई साहब फंस जाओगे अगर गलती से भी यहां पर खरीदारी कर लिया आपने तो। और वो देखने को मिल भी रहा है कि भाई साहब गिर रहा है ये। और देखो, ये वो कंपनियां हैं जो भाई साहब बर्बाद होने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, फ्यूचर में भी बर्बाद होने वाली कंपनियां हैं ये। और यहाँ पर ये जो मूव था ना, ये प्योरली ऑपरेटर का ही मूव था यहाँ पर। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब ये देखो, 2.5 रुपए का शेयर एकदम से भागा था नवंबर में। और नवंबर से लेकर 1 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ये लगातार भागता रहा। और इवन 14 दिसंबर को अगर हम बात करने जाए तो उस दिन भी 5% का अपर सर्किट लगा। उसके अगले दिन भी 5% का अपर सर्किट यहाँ पे लगा ही था। दोपहर तक रहा वो। बाद में दोपहर के बाद 5% का लोअर सर्किट एकदम से लग गया और उसके बाद लगातार ये गिर ही रहा है। तो देखो, यूनिटेक काफ़ी लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है यहाँ पर और एक बड़ा मूव दिखा था। और हालांकि ये देखो, जो तेजी आई थी उसकी एक वजह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के नए मैनेजमेंट को जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसको करने की परमिशन दे दी थी यहाँ पर, जिसके चलते एक तेज़ी यहाँ पर आई थी। ठीक है, लेकिन आप ये भी सोचोगे भाई साहब कंपनी दिक्कतों में तो है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 नवंबर को नया मैनेजमेंट जो है यूनिटेक लिमिटेड टू कॉमर्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बाय अलाउिंग द मैनेजमेंट टू मैनेज टू अवार्ड 49 कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम जज जो AM सपरे हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी उसके बाद ही देखने को मिली थी। लेकिन भाई साहब 2.5 रुपए से 10 रुपए हजम नहीं होती ये चीज़। ठीक है, और तब भी जब ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि गलती से भी ऐसे लेवल पर एंट्री कतई नहीं करनी चाहिए इन कंपनियों में। जहाँ तक वॉल्यूम की बात करी है तो 21 से 22 लाख के आसपास के वॉल्यूम यूनिटेक के शेयर में ट्रेड होते नजर आए आज। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो भाई साहब बिकवाली हुई है 2018 तक। हालांकि उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हुए नहीं है इनसाइडर्स की तरफ से। और जहाँ तक नंबर्स देखोगे तो भाई साहब वो है ही नहीं, नंबर्स है ही नहीं। आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। प्रॉफिट्स आप देखोगे तो प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, नुकसान है। 400 करोड़ के क्वार्टरली लॉस हो रहे हैं इस कंपनी के। और अभी तक जून क्वार्टर के नंबर इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे हैं। इन्होंने सितंबर के नंबर्स भी रिपोर्ट नहीं करे हैं। तो समझ जाइए कि क्या है कंपनी का। और जहाँ तक बात करिए तो कंपनी लॉस मेकिंग है तो भाई साहब PE रेशो होता नहीं है। तब कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास सिर्फ 5.13% की होल्डिंग है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब कौन खरीद रहा था इस तेज़ी में, कौन बेच रहा था इसको, किसने फ़ायदा उठाया। 2.5 रुपए से लेकर 10 रुपए के लेवल का फ़ायदा किसने उठाया, ये दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस शायद हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो शायद रिटेल इन्वेस्टर ने ही पकड़ी होगी, उन्हीं को माल चिपकाया गया होगा। 40.03% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास थी सितंबर तक। अदर पार्टीज के पास 53.26% की होल्डिंग थी। अभी दिसंबर की जब अपडेट होगी शेयर होल्डिंग पैटर्न तब देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउस नाम मात्रा की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हैं। और देखो, जहाँ तक यूनिटेक को लेकर मैं बात करूँ, मैं मानता हूँ कि कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ भी देख लो 5 साल का तो देखो ऐसे मूव डेफिनेटली बने थे लेकिन बाद में हर बार गिर गया ये। लेकिन इस बार का मूव बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मूव था। तो भाई साहब बड़ा कांड हुआ लगता है यहाँ पर। और मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो, जल्दबाजी मत करना ऐसी कंपनियों में, क्योंकि
कई बार पैसा लोगों का यहाँ पर डूबा है, कई बार लोगों का पैसा यहाँ पर डूबा है, कई बार ऐसे मूव्स इसने दिखाए हैं और लोग फंसे भी हैं वहाँ पर। तो देखिए, गलती मत करिएगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। और जो लोग खरीदारी करके बैठे हैं, देखिए निकल पाते हो तो यहाँ पर क्या होता है। लेकिन जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब, जब इस तरीके के मूव आते हैं, वो भी उन कंपनियों में जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती, तो गलती से भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब देखो, काफ़ी लोगों ने, पता है, ये जो हाई लेवल है था 10 रुपये का, वहीं पे फंसे होंगे। क्योंकि जब ये बढ़ रहा था ना, 5% का अपर सर्किट रोज लग रहा था, तब तो किसी को खरीदारी करने का मौका मिला ही नहीं होगा। लेकिन जिस दिन 10 रुपये पर गया और गिरावट की शुरुआत हुई, उस दिन लोगों को मौका मिलता है। और पता है क्या होता है, उसी दिन शुरुआत होती है इस तरीके के फॉल की। तो कभी भी जब कोई शेयर लगातार हफ्ता 10 दिन 5% 10% का अपर सर्किट लगा रहा होता है, तो कभी भी तब मत खरीदो जिस दिन मौका मिल रहा हो, जिस दिन शुरुआत हो रही है। क्योंकि भैया वो गिरने की बारी होती है, वो पहाड़ बनना तैयार हो जाता है फिर बाद में। और यही वजह है कि मैं हर बार कहता हूँ इस चीज़ को लेकर। और देखो, यूनिटेक, मुझे पहले भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं था, मुझे अभी भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो मैं इसको अवॉइड करने ही पसंद करूँगा। और मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि भैया लोग फंसे ना ऐसी कंपनियों में, जब इस तरीके के मूव आते हैं, जब इस तरीके के मूव्स आते हैं यहाँ पर। तो नज़र रखिएगा यहाँ पर भी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनिटेक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।